Hi everyone, this is Prem and welcome to class 9. So came to यार मजा मत हो, please let me in the comment section. जब हम क्लास 9th में जा रहे थे ना, what are the resources, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताने वाला कोई नहीं था, बट एजुकेशनल हाइक्स इज फॉर यू, जो आपको हर एक स्टेप में गाइड करेगा. सो विद दिस प्रॉमिस लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज हिट दैट रेड बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. आज के इस वीडियो में हम वो हर चीज डिस्कस करेंगे जो आपको 9th में जाने से पहले जानना चाहिए. एंड यस, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो. इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं उसे बताऊंगा आपको. वीडियो के लास्ट तक बने रहिए. छोटी वीडियो होगी बट आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. मैं ये आसमान वाले चांद के बारे में बात कर रहा हूं कि अर्थ का एक्सिस कहां होता है, ऑर्बिटल प्लेन कहां होता है. चलो एक एक. सो आई गेस कि आप में से कई लोग इस पर्टिकुलर वीडियो का काफी दिन से इंतजार कर रहे हो और आई डोंट थिंक कि क्लास 9th के बारे में बहुत ज्यादा बातें की गई हैं यूट्यूब चैनल पर. किसी भी यूट्यूब पर आपको क्लास 9th की डिटेल्ड अप्रोच नहीं बताया गया होगा जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. इस वीडियो में हम बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. इन टॉपिक्स के बारे में आप इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में जाकर सुन सकते हो. आपको जो नहीं पसंद आप उसे स्किप कर दो. गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स मूव विद वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आज सबसे पहला एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा प्रश्न ये है कि भैया हम क्लास 9th पढ़ क्यों रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे आने वाले स्टडीज को अफेक्ट करेगी. मैं इसके केवल 3 रीजन बताऊंगा. सबसे पहला, क्लास 10th का जितना भी बैकग्राउंड है वो क्लास 9th से बिलोंग करता है. क्लास 9th में आप ये सीखोगे कि क्लास 10th में जाने के बाद हमें टाइम को कैसे मैनेज करना है, हमें आंसर्स को कैसे लिखना है, और क्लास 9th में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो क्लास 10th में जाने के बाद थोड़े से वॉस्ट हो जाते हैं. तो क्लास 9 तो सबसे पहले इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th का पूरा एक ब्लूप्रिंट हमें मिल जाता है क्लास 9th में. नाउ सेकेंड चीज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्लास 10th में जो पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा वो आपके स्कूल के टीचर्स क्लास 9th से ही देना स्टार्ट कर देते हैं. यस, क्लास 9th में आपका जो पेपर पैटर्न होगा हाफ ईयरली का, एनुअल एग्जाम का, वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको क्लास 10th में क्वेश्चन पेपर मिलेगा. तो दूसरा तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के लिए आपका एक वार्म अप हो रहा है, एक वार्म अप हो रहा है. समझ रहे हो? तीसरा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे यह लगता है यार कि क्लास 9th ना क्लास 11th का बेसिक्स है. अगर आप क्लास 10th पास करने के बाद साइंस साइड से पढ़ते हो तो साइंस और मैथ आप अगर क्लास 11th में लेते हो, लेकिन अगर आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो 11th में साइंस और मैथ लेना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा. कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल खोए खोए से रहोगे. क्यों? क्योंकि क्लास 11th के टीचर्स ये मानकर चलते हैं कि क्लास 9th में आपने इनकी बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया होगा. तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से आपको क्लास 9th की पढ़ाई को सीरियसली लेने की जरूरत है. Yes. Now the second topic कि what are the subjects that we have to study in class 9th. क्लास 9th में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं. तो 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th में जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. पहला, इंग्लिश. इंग्लिश में आपको 2 बुक्स पढ़नी होंगी. सबसे पहला बिहाइव, इंग्लिश लिटरेचर का मेन बुक, और दूसरा मोमेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर का सप्लीमेंट्री बुक. हिंदी की बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्ट. हिंदी में आपको 4 बुक्स पढ़ने होंगे. क्षितिज, कृतिका, संचयन और स्पर्श. क्षितिज, कृतिका, संचयन और स्पर्श, ये 4 बुक्स आपको हिंदी में पढ़नी होंगी. इंग्लिश हिंदी हमने देख लिया. तीसरा, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना होगा. मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की एक बुक आती है जो आपको लेनी ही लेनी है, और ये क्लास 9th के मैथमेटिक्स का इकलौता बुक होता है जो आपको 9th में पढ़ने की जरूरत है.
उसके बाद बात करते हैं साइंस की। साइंस की भी एक मोटी सी बुक आती है एनसीईआरटी की, और इसी बुक में आपको साइंस के 3 अलग अलग हिस्से मिलेंगे क्लास 9th में, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एक्चुअल में क्लास 9th में ही पहुंचने के बाद ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। चौथा सब्जेक्ट हमारा आता है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में भी 3 सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं। कौन कौन से? हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज, जो आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो कि व्हाट आर द बुक्स। कौन कौन सी बुक हमें क्लास 9th में पढ़नी होगी, कौन सी रेफरेंस बुक हमें लेने की जरूरत है। तो मैं एक ही सजेशन दूंगा कि क्लास 9th के केवल एनसीईआरटी के साथ टिके रहो। अगर आपको जरूरत भी है तो केवल मैथमेटिक्स के आरएस अग्रवाल बुक ले लो। आरएस अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी 9th और 10th दोनों के लिए। तो केवल मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आरएस अग्रवाल एक रेफरेंस बुक ले लो। बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, एजुकेशनल हाइक्स इज फॉर यू। हम श्योर करते हैं कि आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड, एक एक लाइन का मतलब पता हो, ताकि आपकी जो स्टडीज है वो आसानी से कंप्लीट हो सके। जैसा हमने क्लास 8 में किया था, आप सबको पता होगा। तो ये बात हो गई हमारे बुक्स की। नाउ मेन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, टाइम टेबल। यस, क्लास 9th में जाने के बाद ना अब हम मैच्योर हो चुके होते हैं। हमें अपनी टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे, सारी चीजें उथल पुथल सी हो जाएंगी और कैसे टाइम बीत जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपके 24 घंटे में से सिर्फ मुझे 5 घंटे चाहिए। मुझे अपने 24 घंटे में से 5 घंटे दो और मैं तुम्हारा बेस्ट निकाल के तुम्हें दूंगा। यस, अब ये 5 घंटे आपके पढ़ाई के लिए होने चाहिए। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, जरूरी नहीं है कि आप 5 घंटे पूरे कंटिन्यूअसली पढ़ाई करो। नो नीड। आप 2-2 घंटे का, 1.5 घंटे का स्ट्रेच ब्रेक ले सकते हो। आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, रिलैक्स हो जाओ। 1.5 घंटे पढ़ाई करी, रिलैक्स हो जाओ। अब ऐसे करोगे तो आपका मन भी लगा रहेगा, बोर भी नहीं होगे। अब बात आती है भैया कि कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम देना है। यस, बात करते हैं स्टार्ट मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स सीबीएसई वालों का सबसे बड़ा डर का कारण है मैथमेटिक्स। यस, मैथमेटिक्स को यार आपको 1.5 घंटे से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को 1.5 घंटे आपके जो स्कूल में होमवर्क मिला है, इसके अलावा आपको कोई अदर क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उस चैप्टर से प्रैक्टिस करने हैं। आपने रेफरेंस बुक खरीद रखा है आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, तो वहां से क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो उन सारी चीजों को मिलाकर मैथमेटिक्स का कोटा 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। आपको 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बात करते हैं साइंस की। क्लास 9th में साइंस वॉस्ट हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिवाइड हो जाता है। सभी फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर और बायोलॉजी के 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं। और साथ साथ में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, केमिस्ट्री के केमिकल इक्वेशंस याद करने होते हैं। तो इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का टाइम देने की जरूरत है। अब जरूरी नहीं है कि आप रोज के रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ो। आप अल्टरनेट डेज पर रख सकते हो। कभी आप 1.5 घंटे फिजिक्स पढ़ लो, कभी केमिस्ट्री पढ़ लो, कभी बायोलॉजी पढ़ लो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साइंस की। बात करते हैं सोशल स्टडीज की। बिल्कुल साइंस के तरीके से सोशल स्टडीज भी 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। और इसमें से सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको हिस्ट्री। हिस्ट्री के डेट्स माशाअल्लाह आपको परेशान करेंगी, तो वो है केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी ये तीनों मिलाकर आपको केवल 1.5 घंटे देने की जरूरत है। इस 1.5 घंटे में आप अपने स्कूल का होमवर्क भी पूरा कर सकते हो, आपको नए क्वेश्चंस लगाने हैं आप वो भी कर सकते हो। तो सोशल स्टडीज, साइंस और मैथमेटिक्स, इन तीनों को 1.5 और 1.5 घंटे 1.5 आवर्स आपको पढ़ाई में
देने की जरूरत है। बात करते हैं हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की। हिंदी या इंग्लिश कोई भी लिटरेचर हो, आपको केवल 1 घंटा से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और वो भी अल्टरनेट डेज पर। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपने हिंदी लिटरेचर पढ़ लिया, तो अगले दिन ट्यूसडे को आप 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करो, और यही अप्रोच होना चाहिए, यही बेस्ट अप्रोच होता है। हालांकि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, तो तुम अपने मैथमेटिक्स में 1.5 घंटा ना दो, 1 घंटे दो। अब ये आधा घंटा जो बचा है, आप उस सब्जेक्ट को दो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। हो सकता है आपको साइंस में प्रॉब्लम होती हो सकता है आपको सोशल स्टडीज में प्रॉब्लम होती हो। तो दैट मीन्स कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो भी आपको पूरे 5 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, जिससे आप एकदम फोकस्ड रह सको। ये तो इधर उधर की बातें हो गई, बुक्स क्या यूज होगा, सिलेबस क्या होगा इस बार का, टाइम टेबल कैसे बनाओगे। अब हम एक्चुअल में बात करते हैं कि क्लास 9th की पढ़ाई आप कैसे स्टार्ट करोगे, और पूरे साल क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, जिससे आप हर एक टेस्ट, हर एक एग्जाम में टॉप कर सको। सबसे पहला, और जो मैं सबको कहता हूं, किसी भी क्लास वालों को कहता हूं, कि फिनिश द सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल। यस, जो आपके समर वैकेशंस मिलते हैं मई, जून, जुलाई, अब आपको इतना समझ के चलना है कि हमें एनसीईआरटी का सिलेबस जितने जल्दी खत्म कर सकें उतने जल्दी खत्म कर देना है। मे बी सितंबर तक, अक्टूबर तक, लेकिन मैक्सिमम अक्टूबर तक अपना क्लास 9th का सिलेबस एक बार फिनिश कर लो। सेकेंड थिंग, आफ्टर डूइंग एनी चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, उस चैप्टर को करने के बाद आपको क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब आप क्वेश्चंस को करते हो ना, तो चैप्टर को पढ़ते टाइम जो चीजें आपसे छूट गई होती हैं, वो चीजें भी क्वेश्चंस में कवर हो जाती हैं। जैसे क्लास 9th का केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करके है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, यह सिखाया जाता है। जब तक आप बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करोगे नहीं, तब तक आपको नहीं आएगा। सिंपल सा फंडा होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ लिया तो उसके क्वेश्चंस जरूर करो। थर्ड थिंग, कि आपको डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशंस को समझो। जितना भी थ्योरी का पार्ट होता है, रटने के बजाय समझो। अगर आपने समझ लिया तो आप अपने एग्जाम में अपने ओन वर्ड्स में अपने आंसर्स को लिख सकते हो। सबसे बड़ा फायदा यह होता है। अगर आप अपने आंसर्स को रटते हो तो एग्जाम टाइम में भूल सकते हो, लंबे समय तक याद नहीं रहेगा, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं, डेफिनेशन हो, कोई थ्योरी हो, उसे समझो। समझ लिया तो अपने वर्ड्स में तुम लिख ले जाओगे। गॉट इट। अब एक और चीज है जो आपको एग्जाम जब आपका करीब आ रहा हो, जब आपका ये सिलेबस आपने फिनिश कर लिया हो, आपने सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया हो, इसके साथ साथ आपने डेफिनेशन समझ लिया, थ्योरी समझ लिया, इसके बाद आपको जब एग्जाम टाइम के 1-2 महीने पहले का जो टाइम होता है ना, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं, जो सैंपल पेपर है, उनके क्वेश्चंस लगाने हैं। अब इससे क्या होगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे एग्जाम में किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको आंसर तो सबका आता है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लगाए हुए हैं, बट फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को लगाना जरूरी है। इससे आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ मिथ्स की, कुछ ट्रुथ्स की, जो क्लास 9th को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें फैली हुई है ना, उसको लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन, कि क्या क्लास 9 टफ है? इज क्लास 9th टफ? अगर मैं कहूं तो हां। क्यों? क्योंकि क्लास 9th हाई स्कूल का पहला क्लास होता है। 8th में और 9th में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है क्लास 9th में, इसलिए क्लास 9 थोड़ा टफ है। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक और अफवाह है कि क्या क्लास 10th 9th से ज्यादा इजी है? मतलब 9th टफ है और क्लास 10th इजी है। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि क्लास 9th हमारा पहला स्टेप है और 10th हमारा सेकंड स्टेप है। अगर आपने
पहला स्टेप रखा है, तो पहले स्टेप में आपको यह पता चल जाएगा कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं एग्जाम में, ठीक है, और पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आपको क्लास 9th में ही पता चल गई होती हैं। तो क्लास 10th में आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लास 9 थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, 10th थोड़ा इजी है, ठीक है। एक और रूमर है कि क्या क्लास 9th का मार्क्स मैटर करता है क्लास 10th में, तो इसका सीधा आंसर होगा कि नहीं, क्लास 9th के मार्क्स 10th में नहीं जोड़े जाते हैं। फोर्थ, एक और र्यूमर है कि क्या बच्चे क्लास 9th में फेल हो सकते हैं, तो इसके बारे में मैं बता दूं आपको कि जो क्लास 8th तक सीबीएसई का अप्रोच है कि नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है क्लास 8th तक। अब जब आप 8th से 9th में जाते हो तो आप फिर से वही लापरवाही कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फेल ही नहीं करेंगे स्कूल वाले। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उसके यहां का बच्चा जो क्लास 10th में जाए वो क्लास 10th में जाने के बाद फेल हो जाए, क्योंकि उसकी स्कूल की रेपुटेशन डाउन होती है। इसलिए स्कूल वाले 9th का ऐसा बच्चा जो थोड़ा कमजोर है उसे 10th में प्रमोट ही नहीं करते हैं, क्योंकि ये आगे चलकर मेरे स्कूल का नाम खराब करेगा। तो बिल्कुल चांस है आपके पास कि आप क्लास 9th में भी फेल हो सकते हो। दैट्स वाई मैं कहता हूं यार कि क्लास 9th के एक एक चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, एक एक सब्जेक्ट में अपना प्रॉपर टाइमिंग दो, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर क्लास 9th में गेन कर सको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास 9th का सिलेबस हम जल्द स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और विथ धमाकेदार एनिमेशन, वीडियोस एंड पिक्चर्स। सो स्टे ट्यून्ड टू एजुकेशनल हाइट्स। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।